नमस्कार, स्वागत है आपका अपनों राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ हिमाद्री शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत में कोटा से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। भाजपा कार्यकर्ता के घर धमकी भरा पर्चा मिलने का ये पूरा मामला, सर तन से जुदा करने की धमकी भरा पर्चा चिपकाने से जुड़ी ये खबर। मामले में घटना को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में आक्रोश। उद्योगनगर थाने के बाहर भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। भाजपा जिलाध्यक्ष राकेश जैन के नेतृत्व में यह प्रदर्शन किया गया है। आरोपियों की पहचान कर जल्द गिरफ्तारी की मांग की गई है। भाजपा कार्यकर्ता मनोज सुमन के घर ये पर्चा चिपका मिला था। पर्चे में लिखा था, अल्लाह के बंदे हैं हम, अब तुझे और तेरे परिवार को नहीं छोड़ेंगे। गुस्ताख रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। तो भाजपा जिलाध्यक्ष राकेश जैन के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। आरोपियों की पहचान कर जल्द गिरफ्तारी की मांग की। भाजपा कार्यकर्ता मनोज सुमन के घर पर ये नोट, ये पर्चा चस्पा किया गया था। वैसे में किसने ये पर्चा लगाया था, कौन थे वो लोग जिन्होंने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, उनकी तलाश में पुलिस जुटी है। अभय कमांड सेंटर के कैमरों को खंगाला जा रहा है। तो कोटा से इस वक्त की ये बड़ी खबर, जहां पर भाजपा कार्यकर्ता मनोज सुमन के घर ये पर्चा चिपका मिला और उसके बाद से ही भाजपा कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। भाजपा जिलाध्यक्ष राकेश जैन के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। आरोपियों की पहचान कर जल्द गिरफ्तारी की मांग की गई। देखिए, ये पर्चा हम आपको दिखा रहे हैं जिस पर लिखा है कि अल्लाह के बंदे हैं, अब तुझे और तेरे परिवार को नहीं छोड़ेंगे। गुस्ताख रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। चले खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी कृष्ण कुमार शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कृष्ण, क्या क्या जानकारी इस पूरे मामले में अभी तक मिली है? पुलिस कहां तक पहुंची है? देखिए, पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर के मामला दर्ज किया है। साथ ही जो बीजेपी के कार्यकर्ता उनमें भी इस पूरे मामले को लेकर के काफी आक्रोश है और पूरी बीजेपी आक्रोशित है। उसके बाद में जिलाध्यक्ष राकेश जैन के नेतृत्व में बीजेपी की जो टीम है उन्होंने उद्योगनगर थाने के बाहर प्रदर्शन किया है। फिलहाल मौके पर प्रदर्शन जारी है। बीजेपी की कार्यकर्ताओं की मांग है कि जल्द से इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा हो। पूरा परिवार सदमे में है और बीजेपी कार्यकर्ता के घर जिस तरीके से एक पत्र चिपका हुआ मिला है जिस पर क्लियर कट धमकी दी गई है कि परिवार को नहीं छोड़ा जाएगा, सर तन से जुदा कर दिया जाएगा, इस तरीके का एक धमकी भरा पत्र जब सुबह मनोज सुमन जो बीजेपी के कार्यकर्ता है उद्योगनगर इलाके का रहने वाला, उसके घर के बाहर चिपका हुआ मिला तो पूरा परिवार सदमे में आ गया। और उसके बाद में उद्योगनगर थाना पुलिस को पूरी सूचना दी गई, मामला दर्ज करवाया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। आसपास के जो सीसीटीवी कैमरे उनको भी खंगाला जा रहा है। साथ ही जिस तरीके की धमकी भरा मैसेज आया है इसको अभी शरारत है या किसी की वाकई में कोई साजिश है, ये पूरा जो खुलासा पुलिस की जांच के बाद होगा। लेकिन इंटेलिजेंस भी सक्रिय हो चुकी है, चूंकि चुनावी समय है, दूसरा सौहार्दपूर्ण वातावरण है, उसको किसी की या तो बिगाड़ने की साजिश है। इन तमाम पहलुओं पर कोटा पुलिस की टीम अब जांच में जुटी हुई है, इंटेलिजेंस की टीम भी जांच में जुटी हुई है और जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ेगी उसके बाद में पूरा खुलासा हो पाएगा कि ये किसी की साजिश थी या किसी की शरारत है। लेकिन फिलहाल मनोज सुमन जो बीजेपी का कार्यकर्ता है उसका परिवार सदमे में है। पूरे मामले को लेकर के पुलिस में कंप्लेंट की गई है और पुलिस जांच में जुटी हुई है। जी बिल्कुल के और यहाँ पर भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से आक्रोश भी जताया गया। प्रदर्शन यहाँ पर कार्यकर्ता कर रहे हैं, क्या कुछ मांगे उनकी? बिल्कुल, बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, जो जिलाध्यक्ष राकेश जैन उनके नेतृत्व में पूरी टीम जो है बीजेपी की उसने प्रदर्शन किया है। उद्योगनगर थाने के बाहर ये प्रदर्शन जारी है और टीम की मांग है कि जल्द आरोपियों की पहचान की जाए और जल्द इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा हो और मनोज का जो परिवार है उसको सुरक्षा मुहैया किया जाए, किसी भी तरीके की घटना यहाँ पर नहीं हो। इन तमाम मांगों को लेकर के बीजेपी की टीम ने प्रदर्शन किया है। फिलहाल उद्योगनगर थाने के बाहर प्रदर्शन जारी है। आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। सर, कोटा में इस तरह की घटना घटी है उद्योगनगर में, जहां पर मनोज सुमन के घर के बाहर ये एक नोट चस्पा कर दिया जाता है, सर तन से जुदा करने की धमकी दी जाती है। ये कायराना हरकत है और शर्मनाक करते करने जा रहे हैं जो कभी माफ नहीं किया सकता। ऐसे लोगों को ढूंढ करके और उनके खिलाफ कार्रवाई कराई कौन लोग थे और उनको जो नियमों में सख्त से सख्त सजा मिल सकती है दिलाने का प्रयास करेंगे। जी साथ ही सर, जिस इलाके में मनोज सुमन रहते हैं उस इलाके में सीसीटीवी कहीं पर भी नहीं लगा हुआ है, तो ऐसे में जिन लोगों ने ये पर्चा चस्पा किया है उनकी पहचान करना मुश्किल हो जाएगा।
ये तो पुलिस देखेगी, उनके पास सब प्रकार के आधुनिक उपकरण है, आधुनिक टेक्नोलॉजी है, वो सब का उपयोग करके ढूंढेंगे। बिल्कुल। और कोटा में भाजपा कार्यकर्ताओं का जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में प्रदर्शन चल रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? उस पर मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा, मैं अलवर में एक कार्यक्रम में हूँ। जी, शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये थे हमारे साथ शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, कैबिनेट मंत्री हैं, राज्य सरकार में शिक्षा मंत्री हैं, और उन्होंने बताया कि पुलिस इस पूरे मामले पर एक्शन लेगी। मामले में घटना को लेकर जो है बातचीत की गई है। पुलिस अपने जो अत्याधुनिक उपकरण है उनसे तलाश कर रही है। और चले हमारे साथ एसपी अमृता भुवन जुड़ चुकी हैं। एसपी अमृता भुवन हमारे साथ जुड़ चुकी है, उनका रुख कर लेते हैं। मैम, इस तरह की घटना कोटा में उद्योग नगर क्षेत्र में देखने को मिली है, पुलिस की पड़ताल कहां तक पहुंची है? अभय कमांड सेंटर के कैमरों को खंगाला जा रहा है जैसी कि जानकारी मिल रही है। जी बिल्कुल, हमारे सभी उच्च अधिकारी मौके पर हैं। हमने एमओबी टीम भी मौके पर भेजी है, डॉग स्क्वाड भी मौके पर भेजा है। इसको पूरे प्रकरण को पूरी गंभीरता से लिया जा रहा है और उनकी सुरक्षा के लिए भी हमने पूरे अपनी तरफ से जो इंतजाम है वो नियोजित कर दिया गया है। मैम, पुलिस पेट्रोलिंग उस एरिया में कैसी है? क्योंकि देखिए कुछ असामाजिक तत्व आते हैं और किसी व्यक्ति के घर के बाहर इस तरह का धमकी भरा एक नोट चस्पा करके चले जाते हैं। देखिए बिल्कुल सही सारे ये कोटा शहर में जो पुलिस की प्रेजेंस है और स्पेशली अभी इलेक्शंस को लेकर हमें जो भी जाब्ता भी मिला उसके साथ हम पूर्णतः एरिया डोमिनेंस भी कर रहे हैं, फ्लैग मार्चेस भी कर रहे हैं, लोगों से हम लगातार संवाद भी कर रहे हैं, संपर्क में भी हैं और एक स्वतंत्र, निष्पक्ष और बिल्कुल जो एक फियरलेस माहौल होता है उसी में हम चुनाव अपने पूरे संपन्न कराएंगे। जो कोटा सिटी में रात्रि इवनिंग गश्त, रात्रि गश्त और मॉर्निंग में भी हमारे बिल्कुल अच्छी व्यवस्थाएं हैं गश्त की। बिल्कुल मैम, और अभी कुछ दिन पहले ही ईद का त्योहार गया है और ऐसे में क्या लगता है, क्या ये सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश है असामाजिक तत्वों की? मैं इस पर अभी कुछ नहीं कहना चाहूंगी। अभी ये आगे मुकदमा दर्ज हुआ है तो इसमें अनुसंधान जब तक पूर्ण नहीं हो जाता, बातें सामने नहीं आ जाती, मैं इसके बारे में कुछ आपको मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगी। मैम, कब तक ये पूरी कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी? कब तक ये आरोपी पकड़े जाएंगे? देखिए, हमने कई टीम्स गठित कर दी हैं और इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई होगी और जो हमारा यहाँ पर माहौल है वो बिल्कुल शांतिपूर्वक रहेगा। इस चीज की आपको विश्वास दिलाते हैं। क्योंकि देखिए मैम, चुनाव का समय है, भाजपा कार्यकर्ता जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में प्रदर्शन कर रहे हैं। जी बिल्कुल, वो उनकी जो बात है, वो ज्ञापन जो भी देना चाह रहे हैं, जो वो बोलना चाह रहे हैं, उनकी पूरी बात सुनी जाएगी और जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है वो हम खुद भी इसको अपनी पूरी गंभीरता से ले रहे हैं और जो वो देंगे ज्ञापन उस पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये पूरी जानकारी साझा करने के लिए। तो कृष्ण कुमार हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, हमारे सहयोगी। कृष्ण कुमार, अभी हमारी बात शिक्षा मंत्री मदन दिलावर से भी हुई और साथ ही साथ हमारी बात एसपी से भी हुई, जिन्होंने बताया कि प्रयास लगातार किए जा रहे हैं, जल्द से जल्द इस मामले में प्रभावी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। लेकिन ऐसे में एक सवाल मेरा यह है कि आपने जैसा कि मुझे पहले बताया था कि जिस एरिया में मनोज सुमन रहते हैं वहां पर पुलिस पेट्रोलिंग कैसी है, इसके बारे में मैं जानना चाहूंगी क्योंकि सीसीटीवी कैमरास वहां पर नहीं है। देखिए, ये उद्योग नगर एक अफोर्डेबल हाउसिंग सोसाइटी है जहाँ पर इकोनॉमिक और व्हीकल सेक्शन जो है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो लोग हैं वो वहाँ पर रहते हैं। छोटे छोटे फ्लैट्स हैं, ऐसे में उनके घरों के बाहर कैमरे नहीं है, लेकिन बाहर जो मेन रोड्स हैं वहाँ पर जो भी कैमरे लगे हुए हैं और साथ ही उसके आसपास जो भी अभय कमांड से जुड़े कैमरे हैं उन तमाम कैमरों को लेकर के पुलिस उनको खंगालने में जुटी हुई है और कोशिश की जा रही है कि किसी भी सीसीटीवी से या किसी मुखबिर तंत्र के जरिए किसी तरीके का क्लू जो है वो कोटा पुलिस को मिले और जैसे ही कोटा पुलिस को कुछ क्लू मिलता है निश्चित तौर पर पुलिस जो है उसकी कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए आगे इस पूरी घटनाक्रम का खुलासा करेगी, क्योंकि मामला बेहद संगीन विषय हो जाता है क्योंकि चुनावी माहौल भी है, दूसरा सौहार्दपूर्ण वातावरण को खराब करने की अगर किसी की साजिश है तो निश्चित तौर पर कोटा पुलिस जो है वो उन बदमाशों को ढूंढने की जरूर कोशिश कर रही की होगी, जिस तरीके का वर्जन अभी सिटी एसपी जो डॉक्टर अमृता भुवन ने बताया। तो लेकिन फिलहाल सीसीटीवी कैमरों की मदद ली जा रही है, मुखबिर तंत्र की मदद ली जा रही है, इंटेलिजेंस की टीम भी पूरी तरह एक्टिवेट है क्योंकि सर तंत्र से जुदा करने की क्लियर कट एक धमकी भरा मैसेज और पत्र
पत्र जो है वो एक कार्यकर्ता के बाहर मिलता है तो निश्चित तौर पर मामला संगीन भी हो जाता है, क्योंकि चुनावी माहौल में ऐसे में जो प्रशासन है वो भी पूरी तरीके से अलर्ट है और कोशिश की जा रही है कि जो बदमाश है उनको आइडेंटिफाइड किया जाए, क्योंकि ये किसी की शरारत है या महज या किसी की वाकई में कोई धमकी है। इसको लेकर के फिलहाल पुलिस की टीमें एक्टिवेट है और पूरी तरीके से कोशिश जांच में जुटी हुई है। जी बिल्कुल कृष्ण कुमार, और इस तरह की धमकी जब जब पहले भी मिली है तब कुछ ना कुछ गंभीर अपराध उसके बाद सामने आए हैं। आपने ठीक कहा, इससे पहले भी जिस तरीके से घटनाक्रम सामने आए थे, सरतन से जुदा करने के मैसेज, जब उदयपुर का एक बहुचर्चित मामला है उसको वहां भी सामने आया था, तो उसके बाद में घटना भी कारित हुई थी वहां पर। तो लेकिन फिलहाल इसी मामले को इसीलिए पुलिस गंभीरता से लेते हुए प्रशासन भी गंभीरता से ले रहा है कि ये जो मैसेज मिला है, पत्र मिला है, वो किसी तरीके से बड़ी घटना में तब्दील ना हो, इसको लेकर के सिटी एसपी जो है वो पूरी तरीके से मुस्तैद है और पूरी मॉनिटरिंग की हुई है, टीम पूरी बनाई हुई है और टीमों को अलग अलग इलाकों में रवाना किया गया है ताकि कहीं से कोई क्लू मिल सके। साथ ही सीसीटीवी को जो आसपास के इलाके के जो कॉलोनीज हैं, मकान है, वहां तमाम जहां भी कैमरे लगे उन तक को भी खंगालने की कोशिश की जा रही है कि देर रात आखिर कौन कौन शख्स यहाँ पर सोसाइटी के अंदर किन किन ने एंट्री की और किस किस का एग्जिट हुआ, इन तमाम चीजों को लेकर के भी पुलिस टीम इन्वेस्टिगेशन जुटी हुई है। गंभीर घटना घटे उससे पहले इन बदमाशों की पहचान होनी जरूरी है। शुक्रिया कृष्ण कुमार आपका इस पूरी जानकारी के लिए।